आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। देखिए, ये किताब एक बड़ा सवाल उठाती है कि पैसा असल में गणित का खेल है या हमारे व्यवहार और सोच का। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर इसमें हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस का भी कोई हाथ है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि फाइनेंस का मतलब है लॉजिक, स्प्रेडशीट्स, लेकिन ये किताब इसी सोच को आप कह सकते हैं चैलेंज करती है। असल में होता क्या है पता है? लोग पैसों से जुड़ी गलतियां इसलिए नहीं करते कि वो स्मार्ट नहीं है, नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि कभी-कभी डर, कभी लालच या बस हमारी पुरानी आदतें हम पर हावी हो जाती हैं। तो चलिए किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। ये उन ताकतों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यही ताकतें चुपचाप हमारे पैसों से जुड़े हर फैसले पर असर डाल रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि कामयाबी हमेशा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, और ना ही नाकामी का मतलब हमेशा आलस होता है। सोचकर देखिए, मान लीजिए दो लोगों ने एक ही जैसा बिजनेस शुरू किया। एक कामयाब हो गया, क्यों? क्योंकि उसे सही वक्त पर एक इन्वेस्टर मिल गया, और दूसरा वो नाकाम हो गया, क्यों? क्योंकि बाजार में अचानक मंदी आ गई। तो क्या ये सिर्फ मेहनत या आलस की बात थी? शायद नहीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भाग्य और जोखिम की। लक एंड रिस्क, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य यानी वो अचानक मिला मौका जो मदद कर देता है, और जोखिम मतलब वो अनचाही घटना जो नुकसान पहुंचा देती है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी साथ हो सकती हैं, चाहे कोई कितना भी होशियार या मेहनती क्यों ना हो। तो इसका टेकअवे क्या है? यही कि अगली बार जब किसी की जबरदस्त कामयाबी देखें तो ये याद रखना जरूरी है कि कहानी का एक अनदेखा हिस्सा भी होता है। किसी को आंख बंद करके कॉपी करने से पहले ये सोचना लाजमी है कि क्या उनकी किस्मत भी हमारा साथ देगी। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि लक और रिस्क का इतना बड़ा रोल है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो वाकई काम करे? चलिए अब धन बनाने की कुछ ऐसी ही असरदार रणनीतियों पर नजर डालते हैं। और इसमें जो सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज है ना, वो है कंपाउंडिंग। अच्छा, ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला है। जब उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़काया जाता है तो शुरुआत में तो वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है, और देखते ही देखते उसकी रफ्तार और उसका साइज दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। पैसों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वॉरेन बफे वो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। उनकी कामयाबी का असली राज पता है क्या है? सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक गेम में टिके रहना। यकीन मानिए, उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 साल की उम्र के बाद बनी है। कमाल है ना? यहाँ देखिए, वक्त के साथ पैसा कैसे बढ़ता है। 10 साल में ठीक ठाक, 20 साल में काफी ज्यादा, लेकिन 30 साल में जो उछाल आता है वो सच में हैरान कर देता है। वो जो छोटा सा बर्फ का गोला था ना, वो अब एक पहाड़ बन चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना है, नहीं। असली सीक्रेट है लगातार बचत करना, और फिर बस समय को अपना जादू करने देना। एक मजबूत बचत की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो पेट्रोल है जो कंपाउंडिंग की गाड़ी को दौड़ाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा बनता कैसे है, पर एक मिनट रुकिए, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? पैसे का असली मकसद क्या है? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। इसे ना एक आइसबर्ग की तरह समझिए। पानी के ऊपर जो हिस्सा दिखता है वो है अमीर दिखना, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां। लेकिन असली दौलत, वो तो आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के नीचे छिपा है, यानी निवेश, बचत, वो सारी संपत्ति जो असल में दिखाई नहीं देती। मतलब सीधी सी बात है, सच्ची दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया जाता। ये वो पैसा है जिसे बचाकर, निवेश करके अपने लिए काम पर लगाया जाता है। यही असली छिपी हुई ताकत है। और आखिर में यही वो सबसे कीमती चीज है जो पैसा खरीद सकता है। कोई लग्जरी सामान नहीं, बल्कि आज़ादी। हर सुबह उठकर ये कह पाने की आज़ादी कि आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, वो काम करना जिससे प्यार हो,
उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो प्यारे हों और किसी के भी दबाव के बिना अपने फैसले लेना। सच कहूं तो यही पैसे का असली इनाम है और यही वो मंजिल है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो हमने लक और रिस्क की बात की, कंपाउंडिंग की ताकत को समझा और पैसे के असली मकसद को भी जाना। अब इन सब को जोड़कर उस एक सबसे बड़ी सीख पर आते हैं जो इन सब बातों से निकलकर आती है। और वो सीख इस पूरी किताब का दिल है, उसका सार है। वो ये कि फाइनेंस की दुनिया में ये बात इतनी मायने नहीं रखती कि कोई कितना स्मार्ट है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि मुश्किल वक्त में उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो सवाल उठता है कि ये कौन से व्यवहार हैं जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। देखिए, ये बस 3 चीजें हैं। पहला, लगातार बचत करने का अनुशासन। दूसरा, अपने निवेश को बढ़ने के लिए वक्त देने का धैर्य यानी पेशेंस। और तीसरा, जब बाजार ऊपर नीचे हो तो घबराने की बजाय लंबी अवधि के बारे में सोचना। तो इस बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं कि हमारी दौलत क्या दिखाती है या क्या छिपाती है। क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर वो हमें असली आज़ादी दे रही है। इस पर सोचना तो बनता है।